डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आपका अपने चैनल स्टडी कोच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है 10वीं क्लास का सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल। ये आपके एग्जाम में जितना आएगा उतना कराएंगे, क्योंकि चीज़ों को अभी मुश्किल नहीं बनाएंगे, समय बहुत कम है परीक्षा का। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। ये आपको कोई बहुपद इस तरह का दिया गया है, ये एक बहुपद है। इसमें हमें पहचान क्या क्या करनी है, वो काम की चीजें वो सीख लीजिए। इसको वेरिएबल बोलते हैं। इसके आगे अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो वो उसका गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये इसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, सॉरी ये कांस्टेंट वैल्यू है। आपके इस चैप्टर में जो आपसे पूछा जाएगा वो होंगे सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है। ग्राफ्स के बारे में आपसे पूछ सकता है कि बहुपद के कितने शून्यक हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। गुणा करनी आपको इसमें सवाल पूछ सकता है, शून्यकों के आपसे मान पूछ सकता है, उनको वेरीफाई करवा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और भाग विधि का एक बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी यहां पे अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इस बहुपद की घात क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा जो पावर है यहां पे ये घात, शक्ति, पावर, ये इस पॉलिनोमियल की घात है, डिग्री है। अगर ऐसा पॉलिनोमियल दिया गया है 2x रेज टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो इसकी घात 3 होगी, डिग्री इसकी 3 होगी। अब आगे आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है। इस तरह का सवाल आपको दिया जा सकता है कि ये आपको एक ग्राफ दे दिया गया है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस, वाई, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। इस तरह का ग्राफ आपको कोई दे दिया, इस तरह की कोई लाइन दे दी, यहां से पूछा गया कि कितने शून्यक हैं, तो आपको सीधा सा जवाब देखना है, सीधा सा एक तरीका अपनाना है। जितनी जगह पे भी इस लाइन ने इस ग्राफ को एक्स एक्सिस को टच किया है या इसको काटा है, एक यहां पर और एक यहां पर, तो इसके 2 शून्यक होंगे। ये जिस बहुपद का भी ग्राफ है, जिस बहुपद की भी एक ग्राफ की लाइन है, इसने इस एक्स एक्सिस को 2 जगह काटा है, तो यहां पे क्या करेंगे 1 और 2, इसके 2 शून्यक होंगे। अगर कोई इस तरह की लाइन बनती है, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह की कोई एग्जांपल ले लिया, ये एक लाइन बनती है। अभी एक्स एक्सिस को इसने कितनी जगह पे टच किया हो या इसको काटा हो, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसके 5 शून्यक होंगे, इसके 5 जीरोज होंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर कोई दूसरी लाइन आती है, वो इसको जितनी जगह पे काट रही है उतनी जगह पर ही हम उतने ही उसके शून्यक होंगे। इस तरह का अगर लाइन है, वो कितनी जगह, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शून्यक होंगे। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, आपसे ये सवाल दिया जा सकता है x + 4 इंटू x + 6, इसकी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। बहुत आसानी से बहुपद कैसे बनाएंगे, x × x, x रेज टू द पावर 2, इसकी एक पावर है, इसकी एक पावर है, इसकी शक्ति 1 है, इसकी भी शक्ति 1 है। जब आधार एक समान होते हैं तो गुणा करते समय शक्तियां जुड़ जाती हैं। x इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। एक की और एक की गुणा करेंगे 1 ही आएगा, जो कि हम लिखते नहीं हैं। x की पावर 1 + 1,
यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, नहीं लिखते हैं, पावर्स को जोड़ेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं। x रेज टू द पावर 2, यहां पे लिखेंगे x की शक्ति 2। अब इस x की मल्टीप्लाई हमने x के साथ कर ली, अब इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 6 के साथ। 6 इंटू एक्स प्लस 6 है, ये भी प्लस है, प्लस 6x। इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने इस ब्रैकेट में दोनों के साथ कर ली है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से इन दोनों के साथ। 4 इंटू एक्स प्लस साइन आएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस का ही साइन आएगा। 4 इंटू एक्स 4x प्लस दिस इंटू दिस, 4 इंटू 6, 4 और 6 की गुणा करेंगे 24। इससे आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, कोई लाइक टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 वाला कोई भी और आपके पास नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर एज इट इज। 6x और 4x दोनों की पावर 1 है, दोनों के साइन एक जैसे हैं, जोड़ देंगे, प्लस 10x। 24 अकेला ऐसा है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका बहुपद आ गया। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि बहुपद ऐसे बनाते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही, 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2x इंटू एक्स, 2 इंटू 1 2, x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 प्लस, अब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई 2x का, 7 2 जा 14, सॉरी 2 इंटू 7 14, x एज इट इज 14x। अब 2x की मल्टीप्लाई हम इसके साथ भी कर चुके हैं, इसके साथ भी कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। साइन का ध्यान रखेंगे, दोनों प्लस के हैं, प्लस आएगा। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 7 प्लस 21। फिर से इसको सोल्व करेंगे आगे, 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर और है ही नहीं, कोई होता तो जोड़ते घटाते, लाइक टर्म इसके नहीं है। यहां से 14x प्लस 3x, 14x और 3x को जोड़ करेंगे 17x प्लस 21, इस तरह से गुणा करेंगे। अब आपको बहुपद दिया जा सकता है और आपसे सवाल किया जा सकता है, विद्यार्थियों अब आपको बहुपद दिया जा सकता है। अब ऐसा सवाल आपको दिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपसे शून्यक पूछे जा सकते हैं, जीरोस पूछे जा सकते हैं, x के मान ज्ञात करो पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं करेंगे, सीधे सा बात है, इसकी ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू 1 10 ही रहेगा, 10x स्क्वायर यहां लिख लेंगे, रफ मैं रफली लिख रहा हूं, रफ कॉलम ऐसा क्रिएट करेंगे और उसमें लिख लेंगे, ठीक है, 10x स्क्वायर। अब हमें मेन पार्ट है ये वाला, 7x को हमें स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 टुकड़ों में। 7x के हमें ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं, जिसका जोड़ करें तो 7x आए और गुणा करें तो 10x स्क्वायर आए। 7x के ऐसे कोई भी 2 टुकड़े, देखिए मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूं कि इसके 4x और प्लस 3x 7x होते हैं, लेकिन जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x और 3x की तो 12x स्क्वायर आएगी, लेकिन हमें चाहिए 10x स्क्वायर, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन 10x स्क्वायर आती है, इनकी गुणा। हमें 10x स्क्वायर चाहिए, तो परफेक्ट जो आपके जोड़े बनेंगे 7x के, जो इसको तोड़ेंगे हम 7x को, 5x और 2x। देखिए 5x और 2x में जब हम 7x को स्प्लिट करेंगे, 5x और 2x का जब हम प्लस करेंगे इनको तो 7x आएगा, और जब 5x और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आएगा। दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अब हम 7x की जगह लिखेंगे 5x प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह हमने सिर्फ यहां पे चेंज करना है 5x प्लस 2x, बाकी आगे 10 एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है, यहां से इनमें से कोई एक कॉमन लेंगे, x कॉमन है यहां पे, एक्स स्क्वायर यहां पे है, x यहां भी है। एक्स स्क्वायर का मीनिंग है, एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स। यहां से x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x।
एक्स की और एक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस एक्स स्क्वायर आएगा। कॉमन लेने का मतलब यही होता है, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे खोलेंगे तो दोबारा यही आनी चाहिए, इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से कॉमन लिया x, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा प्लस 5, x तो कॉमन ले चुका हूँ। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है 2 यहाँ भी है और 2 इसके अंदर भी है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कोई यहाँ पे 2 हमने लिया कॉमन, x प्लस 2 5 जा 10 करेंगे, 2 पंजे 10 करेंगे, 2 पंजे 10 करेंगे, 10 में से 2 घटा के 8 नहीं लिखना है, 2 पंजे 10 लिखा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक ये है एक ये टर्म है, दोनों में से भी कोई चीज कॉमन आ रही है और दोनों में से क्या कॉमन है, ये x प्लस 5 ये कॉमन है, यहां भी है पूरा x प्लस 5 यहां भी है, x प्लस 5 हमने कॉमन लिया, पूरी की पूरी ब्रैकेट को इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे क्या बच गया ओनली x, क्योंकि ये हिस्सा बाहर जा चुका है, और यहां पे प्लस एज इट इज, इस वाले में से ये हिस्सा बाहर जा चुका है, x प्लस 5 को हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहां पे बच गया 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 5 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है, ऐसे अलग अलग करके 0 कर देंगे। x इज इक्वल टू 5 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और x यहाँ प्लस है तो उधर जाके -2, x की 2 वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू आ गई -5, एक मान आ गया -5 और एक आ गया -2। ये है आपके x के 2 मान, जिसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं। अब इसको वेरीफाई करना है, आपसे ये वेरीफाई करना है कि अल्फा और बीटा क्या है, इनका जो शून्यकों का योग पूछता है वो कैसे आएगा, उसकी पड़ताल कर लेते हैं। वेरीफाई मतलब पड़ताल कर लेते हैं। शून्यकों का योग होता है, यहां लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। इसको मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं। -b/a क्या है वो सुन लो। पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। इसी फॉर्म में हमारा ये सवाल है, 1x² प्लस 7x प्लस 10, इसी फॉर्म में है, ध्यान से देखिए। अब यहां पे क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x का गुणांक है, x का जो कोफिशिएंट है वो है b, x² का जो कोफिशिएंट है वो है a, और ये कांस्टेंट वैल्यू c है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा -b/a आएगा, इन दोनों का जोड़, ये -b, यहाँ पे -b क्या हुआ हमारा, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे a, x² के गुणांक को, x के गुणांक को, x के कोफिशिएंट को बोलेंगे 7, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये c है। b यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 10। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखना नहीं है आपको कहीं भी। अब -b/a आपका इसका पहले जोड़ करके देखें, आपके हिसाब से जोड़ क्या आ रहा है, -5 प्लस -2, ये क्या आएगा -7, -5 हो गया, प्लस इंटू माइनस -2, -7, ये आ गया आपका जोड़। यहां से क्या आ रहा है हमारा, इसके में देखेंगे -b/a, 7 -7/a कितना है 1, -7/1 -7, ये पड़ताल हो गई आपकी। शून्यकों का योग -7 आया हमारे, इसका मतलब दोनों शून्यक सही हैं, दोनों जीरोज सही हैं। अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, ये है c/a, और हमारी गुणा क्या आएगी दोनों की, हम यहां पे इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -5 इंटू -2 10 आएगा, 10 आएगा, -5 इंटू -2 10, और यहां से हमारा क्या आएगा c/a यानी 10/a 1, दिस इज 10। तो ये हमने पड़ताल करके देखी है, ये आपको सवाल निकालना नहीं है, अगर वो वेरीफाई करने के बोले तो ही वेरीफाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। फिर से रिपीट करके बता रहा हूं,
एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो a है, x का जो गुणांक है वो b है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये x, ये आपको जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, वो जरूरी नहीं x में ही मिलेगा, वो y, z, p, q, a, b कुछ भी हो सकता है। इस तरह से सवाल करेंगे। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक और सम लेते हैं ऐसा ही। अब की बार ये सम लेते हैं 2x² प्लस 10 प्लस ये 2x² प्लस 9x प्लस 10। यहां से आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब की बार भी तरीका वही है, मैंने जो बताया था, हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू 2 20x² चाहिए आपको मल्टीप्लीकेशन, ये आपका मल्टीप्लाई आना चाहिए। 9x को ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे, ऐसे इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, 9x के ऐसे दो टुकड़े बनाएंगे जिनकी गुणा करें तो 20x² आए और जोड़ करें तो 9x आए, 9x आए। देखिए फिर से बता रहा हूं बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ हमें इसको तोड़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेनी है। 10 इंटू 2 जो भी यहां पे आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, गुणा कर लेनी है। 20x² आया, रफ में हमने रफ काम के लिए लिख लिया। अब 9x को ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जिसकी मल्टीप्लीकेशन 20x² आएगी, आनी चाहिए, और प्लस उसका जोड़ आना चाहिए 9x। तो वो कौन से टुकड़े होंगे? 2x² प्लस 5x और 4x, ऐसे दो टुकड़े हैं 9x के जिनकी गुणा करेंगे तो 5 4 जा 20, 5x और 4x की गुणा करेंगे 5 के 20x² आएगा, और जोड़ आएगा 9x, 5x प्लस 4x। हमने सिर्फ इसको मॉडिफाई किया है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी एज इट इज है। प्लस 10 एज इट इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप ध्यान से देख लेना है। अब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन है तो कॉमन ले लो। यहाँ पे x कॉमन है, सिर्फ x कॉमन लिया, 2x यहाँ पे एज इट इज बच गया, प्लस 5। यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे 4x और 10, इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 2 जा 4x। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, हमने 4 में से 2 घटाया नहीं है, हमने 4 को 2 से भाग किया है। 2 दूनी 4, और फिर वही यहां पे भी ऐसा ही करेंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2x प्लस 5, पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये यहां भी है, यहां भी है। 2x प्लस 5 दोनों जगह है, इसलिए कॉमन हो गया। यहां पे बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। यहां से x इज इक्वल टू -2। ये आपके x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से वेरीफाई करने के लिए बोले, वेरीफाई कर दो, क्योंकि सम ऑफ जीरोज -b/a, शून्यकों का योगफल -b/a, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, शून्यकों का गुणनफल c/a, ये इसे मैच करेगा। स्टूडेंट्स एक भाग का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बहुपद को भाग कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल का भाग कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। सवाल लेते हैं x³ - 3x², एक ऐसा सवाल ले लेते हैं बहुपद का, प्लस 5x - 3, ये लिख लिया। ये आपके मैथ में भी है सम, और इसको हमें डिवाइड करना है x² - 2 से, तो x² - 2 इससे भाग देना है। क्या करेंगे? हमें देखिए सवाल को सरल बनाना है, उलझना नहीं है, उसको सोल्व करना है। x² है हमारे पास, हमें इसका x³ बनाना है। x की पावर 2 है, इसको हमें किसी चीज से गुणा करके x की पावर 3 बनाना है। तो x की पावर 2 को किससे गुणा करेंगे कि x की पावर 3 बन जाए? सोचना थोड़ा सा, x की पावर 2 को किससे गुणा करें कि x की पावर 3 बन जाए? x की पावर 1 से गुणा करेंगे, 1 लिखने नहीं है, x की पावर 2 गुणा में x, तो ये वाला x यहां भाग की तरह यहां लिखेंगे, और इस x की दोनों के साथ गुणा करके यहां लिखेंगे। x इंटू x² x की पावर 3,
x इंटू माइनस टू एक्स। अब -2x इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि लाइक टर्म है, इसके नीचे लिखेंगे -2x। अगर देसी भाषा में बोले तो x वाले के नीचे x लिखेंगे, x की पावर 2 वाले के नीचे x की पावर 2 वाला लिखेंगे, x की पावर 3 वाले के नीचे x की पावर 3 वाला ही लिखेंगे। अब घटाएं जैसे घटाते हैं गणित में भाग के सवाल में, तो घटाएंगे तो इनके निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस। अब x क्यूब प्लस का है, x क्यूब माइनस का है, ये कट जाएगा। और इसीलिए हमने इसको ऐसा बनाया था क्योंकि हमें सवाल को सोल्व करना है, उसमें फंसना नहीं है। ये कट गया, -3x² ऐसे का ऐसा एज इट इज रहेगा, प्लस 5x प्लस 2x। अब ये प्लस है, ध्यान रखना, प्लस 7x, -3x² ऐसे का ऐसा, 3x की पावर 2 प्लस 7x -3। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स प्लीज बच्चे आप ध्यान रखना, आप कम नहीं हो किसी से भी, और लैंग्वेज मेरे ख्याल से, ये मेरी निजी राय है, वो बोलनी चाहिए हमें जो समझ में आ जाए, जो हमें रिजल्ट तक पहुंचा दे। ये आ गया अब हमारे पास। अब हमारे पास x² है। अब बताइए हमें बनाना क्या है, इसका ये बनाना है, x² का हमें -3x² बनाना है। तो हम इसको किससे गुणा करें कि -3x² बन जाए? एक तो -3 से गुणा कर दें, क्योंकि इसके -3 की गुणा 1 के साथ होगी तो -3 बन जाएगा, और x² पहले से है और तो कुछ चाहिए नहीं, -3 से गुणा कर दें, इससे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे -3, -3 की गुणा दोनों के साथ करके यहाँ लिखेंगे, -3 इंटू x², -3x², -3x की पावर 2, -3 और -2 की गुणा करेंगे, माइनस इंटू माइनस, पहले माइनस और माइनस की गुणा करेंगे, प्लस आएगा, ये दिमाग में रखेंगे, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 6। अब ऐसा है कांस्टेंट वैल्यू, इसके नीचे लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई टमाटर और प्याज अलग अलग होते हैं, अलग अलग ही रहने देंगे। -3 के नीचे 3 2 जा 6 यहां लिखेंगे, प्लस 6। फिर से घटाएंगे तो साइन चेंज होंगे, याद रखना, नीचे वालों के माइनस है प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, -3x² प्लस 3x² कैंसिल। इसीलिए बनाया था, बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए बनाया था क्योंकि हम हर बार एक को खत्म करते जा रहे हैं, सवाल हल होता जा रहा है। अब बच गया यहाँ पे 7x, -3 -6 -9, क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं तो प्लस करेंगे। भाई ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस नहीं होता कभी भी, माइनस गुणा में माइनस प्लस होता है, ये दिमाग में बिठा के रखना बच्चे। आमतौर पे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, शुरू से सीखते आ रहे होते हैं कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, नहीं होता भाई, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ये तो दोनों इसलिए जोड़े हैं क्योंकि -3 और -6 -9। पहली क्लास में जब हम होते हैं ना तो हमें ये सिखाया जाता है 2 और 4 6, भाई ये भी तो हमने जोड़े थे, ये इसलिए नहीं जोड़े थे कि ये प्लस है, ये इसलिए जोड़े थे कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसलिए प्लस किया था। तो इस तरीके से 7x -9 ये आपका रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया, इससे कम रह गया। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, सवाल खत्म हो गया। भाग ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। एक और भाग का सवाल लेते हैं, उसके बाद चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस आपको करनी है। ये वाला सवाल एक और है, देखिए सामने आपके मैथ में भी है, x की पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5 को भाग देना है x² -x प्लस 1 से। बेटा ये आपके मैथ में -x पीछे लिखा होगा, +1 पहले लिखा होगा, परेशान नहीं होना है, आप अपने तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में हमने इसको लिख दिया है, -x को पहले लिख दिया, +1 को पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब सवाल करते हैं, वही तरीका रहेगा, x की पावर 2 है और हमें बनाना है x की पावर 4। तो x की पावर 4 कैसे बनेगा, x की पावर 2 को किससे गुणा करें, इतना सा सोचना है बस, इतना सा, x की पावर 2 को किससे गुणा करें कि x की पावर 4 बन जाए, x की पावर 2 से गुणा कर देंगे। ये जब गुणा होगी तो जुड़ेंगी शक्तियां, पावर जुड़ेंगी, x इंटू एक्स, x² इंटू x², x रेज़ टू द पावर 4। तो ये आ गया, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां लिखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई तीनों के साथ करके यहां लिखेंगे, और जिसकी जगह जहां होगी वही लिखेंगे, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, x की पावर 4।
दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, एक्स की पावर 2 की गुणा कर रहे हैं माइनस एक्स के साथ, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा, और एक्स की पावर 3 आएगी। अब विद्यार्थियों देखो एक्स की पावर 3 वाला यहाँ पे है कोई नहीं है, तो माइनस एक्स की पावर 3 को यहां अलग लिख लेंगे, क्योंकि ये किसी के नीचे नहीं लिख सकते भाई, लाइक टर्म नहीं है। देखिए एक्स की पावर 3 वाला है ही नहीं, तो यहां अलग से लिख लेंगे, एक्स की पावर 2 इंटू 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 है इसके नीचे लिखेंगे एक्स की पावर 2, और घटाएंगे, घटाते समय नीचे वाले के सब के साइन बदल जाएंगे, ध्यान रखना। एक्स की पावर 4 माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं इसीलिए करते हैं क्योंकि ये एक एक खत्म होता जाए और हम सवाल की समाप्ति की ओर बढ़े। अब क्योंकि x की पावर 3 हमारे पास है अलग से, तो इसको यहां लिख लेंगे, सबसे आगे लिखेंगे x की पावर 3। यहां क्या बन गया इसका, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। फिर से याद दिला रहा हूं दोनों के साइन एक जैसे हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर वही तरीका, x स्क्वायर को हमें बनाना है x क्यूब, x की पावर 2 को हमें x की पावर 3 बनाना है, तो x से गुणा करेंगे, x की पावर 1 से काम चल जाएगा, x की पावर 2 और x की पावर 1 की गुणा करेंगे तो x की पावर 3 बन जाएगा। अब ये वाला x है ये यहां लिखेंगे, x इस x की गुणा करेंगे तीनों के साथ, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स, माइनस आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू प्लस 1, एक्स आएगा प्लस का x, एक x यहां, और फिर वही तरीका सबके साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर। अलग अलग साइन हैं, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बेटा गांठ बांध लेना इस बात की, दिमाग में अच्छे से बिठा लो, अलग अलग साइन है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और जो आंसर आएगा उसका साइन बड़ी वाली संख्या का आएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स। यहां भी अलग अलग साइन है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3, 3x प्लस 5। फिर से वही करना है, हमने एक्स स्क्वायर हमारे पास है, हमें ये बनाना है, और ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि माइनस 3x स्क्वायर बन जाए, माइनस 3 से गुणा करेंगे भाई, माइनस 3 से गुणा करने पे हमारा काम चल जाएगा। माइनस 3 से यहां लिखेंगे माइनस 3 को और इसकी सब के साथ गुणा करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस। अब की बार गुणा कर रहे हैं, ध्यान रखना इसकी और इसकी गुणा कर रहे हैं, दोनों माइनस के हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, और 3x 3x बन जाएगा प्लस का, माइनस 3 गुणा में माइनस 1 प्लस 1 सॉरी, माइनस 3 की और प्लस 1 की गुणा करेंगे तो माइनस 3, ये आ गया। और अब फिर से नीचे वाले सब के साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कट गया, और क्या बच गया, 5 और 3 8, दोनों के साइन सेम है, जोड़ करेंगे 8, ये आपका शेषफल आ गया। ये सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में आए बिना दिक्कत के कीजिए, 8-10 सवाल ऐसे निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज हमेशा याद रखना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो साथियों ध्यान रखना, आप प्रैक्टिस से कुछ भी कर सकते हो। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि योद्धा हो आप, योद्धा, ध्यान रखना इस चीज का, बदल देंगे भाई रिजल्ट। बेशक हमारे पास 40 दिन है, 35 दिन है, 30 दिन है, बदल डालेंगे रिजल्ट को, चिंता नहीं करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बच्चों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, इससे मुझे हौसला मिलता है। अगर आपको समीकरण में कोई समस्या है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें जाके। अगर आपको एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में कोई दिक्कत है तो राइट वाली वीडियो जरूर देख लें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, आप लोगों के सहयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।